क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एक्सरसाइज फर्स्ट का हम क्वेश्चन फर्स्ट 1.1 पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि दो इसमें स्मॉल चार्जेस हमको बताना है, दो स्फीयर्स के बारे में बताना है कि उसमें कितना फोर्स लगा है और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये दो स्फीयर्स बताए बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, उसका फोर्स में हमने एक को Q1 माना है, एक को Q2 माना है और उसका जो डिस्टेंस वो भी इसमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको R से माना है। ये गिवन में हमारा क्या क्या पोजीशन है, तो ये Q1 इज इक्वल टू इट्स वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ आई हो रिटर्न, और यहाँ सेकंड की वैल्यू लिखी हुई है। R हमारा दिया हुआ है और R को मैंने 0.3 मीटर में कन्वर्ट करा है क्योंकि हमको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम जब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ही हमको पता पड़ सकता है। और उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ लगाएंगे इसमें। तो कूलम्स लॉ में जो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये दिस इज द कूलम्स लॉ। इसको हम के मतलब जो के होता है उसी को हम इसी प्रकार से 1/4πε0 लिखते हैं। और एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। अब कूलम्स लॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इट्स वैल्यू इज 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ एंड ये इसकी यूनिट है nm² ये इसकी यूनिट है। और इसी वैल्यू को लिखकर और Q1 Q2 की वैल्यू और R² को लिखकर वील सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर मैंने कूलम्स लॉ को लिख लिया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्पीयर और सेकंड स्पीयर की वैल्यू लिख ली है और ये उसका जो दूरी थी वो मैंने लिख ली। अब यहाँ मैंने 0.3 लिखा है, हम इसको दो बार में भी लिख सकते हैं 0.3 0.3। और ये जो हो जाएगा, ये एक डेसिमल को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ 10 जोड़ देंगे, इस डेसिमल को हटा के 10 यहाँ जोड़ दिया और ये 3 3 से 9 हो रहा, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब 9 से 9 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जितनी पावर वाली साइन है उसको एक जगह ले आएंगे। तो यहाँ पर ये 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाले 3 को यहाँ लिख दिया, पावर वाली साइन को यहाँ लिख दिया। 10⁻9 10⁻⁻7 एंड -7 एंड 10 ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10⁻9 और ये हो जाएगा 10 और ये 11, तो 10⁻11 ये हो गया और -7 विल बिकम -14। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10⁻³ आएगा। तो ये हमारा क्या फोर्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। सो ये हमारा फोर्स आ गया। दिस इज आवर आंसर।